जय मसीह की। आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। ये समय है कि हम प्रभु की आराधना करें। आइए इस समय हम वर्शिप टीम का स्वागत करते हैं। सभी को जय मसीह की। आइए समय के लिए प्रभु को धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर महान है और सच में परमेश्वर का प्यार सागर से भी गहरा और अंबर से भी ऊंचा है। आइए क्यों ना उसके प्यार की प्रशंसा करें और स्तुति करें।
धन्यवाद हो क्योंकि उसने हमें अपनी उपस्थिति से भरा और ये समय है कि हम परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के सच्चे और जीवित वचन को सुने। आइए हम अपने हृदय और मन को तैयार करें। प्रभु में प्रिय मित्र, भाई और बहन, आज के इस दोपहर में फिर से हम परमेश्वर के चरणों में हैं ताकि हम आज फिर से उस परमेश्वर की बातों को जो उसने हमारे लिए संजोया है, तैयार किया है, हमारे लिए दिया है, ताकि हम उन पर अमल करें, विचार करें, उनको सीखें, जानें, उससे प्रभु को महिमा और आदर मिले। हालेलुया। आज के इस सुबह में मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं और मैं आपसे बातचीत करने पर हूं। किसी ने किसी को खुश किया, और खुश करना एक बहुत अच्छी आदत है। मालूम, हर एक व्यक्ति इस संसार में जो भी है वो चाहते हैं कि खुश करे, और हर पल एक इच्छा लगी रहती है किस तरह से हम खुश करें, किस प्रकार से खुश करें। हर समय हम एक नई तकनीकी में और नई सोच में बने रहते हैं ताकि उसके द्वारा हम किसी एक को खुश कर पाएं। हर पल हमारे अंदर एक लालसा लगी रहती है। आज मैं बात कर रहा हूँ someone was there who pleased someone, और ये बहुत अच्छी बात है। हम खुश करना छोड़े नहीं, लेकिन उसके तौर तरीके को भी हम जानते हैं। परमेश्वर, आपका परमेश्वर आपसे बहुत ऐसे प्यार करता है।
और वह चाहता है कि हम और आप जो उसके बेटे और बेटियां हैं उसके पुत्र यीशु की समानता में और उसकी परिपूर्णता में हो जाएं। परमेश्वर ने यीशु के विषय कहा था कि तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपने शरीर से अलग हो जाएं, लेकिन वह हमें सारी चीजें प्रदान करता है जिससे हम अपने परमेश्वर को खुश कर सकें। वह हमारे सामने वो सारा कुछ ला कर रखता है जिसकी हमें ज़रूरत है, जिससे कि हम वो हो सकें जैसा वो हमें चाहता है या हमसे चाहता है कि हम वैसा बने। आदर्श कोई और दूसरा नहीं है प्रिय, आदर्श सिर्फ यीशु है। आदर्श भीड़ नहीं है जहाँ पर बहुत लंबी कतार लगी रहती है, बहुत लोग आते हैं, वो नहीं। बड़ा सा चर्च या बड़ा सा चर्च घर नहीं, या तो आपका पास्टर जो बड़ा ही भक्ति वाला हो वो भी नहीं। आदर्श सिर्फ यीशु मसीह है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं। बहुत सारे लोग हमारे कलीसियाओं में आते हैं जो ख्रिस्ट के प्रति आकर्षित होते हैं, उसका आदर करते हैं और जो इस प्रकार के जन हो जाते हैं कि उस पर विश्वास भी करने लगते हैं, लेकिन वे एक चीज की चूक करते हैं और वो ये है कि ख्रिस्ट के प्रति सच्ची समर्पण से वे चूक जाते हैं। भजन संगीता उसके 78 अध्याय उसके 36 और 37 पद, भजन संगीता 78 अध्याय उसके 36 और 37 पद को अगर हम पढ़ें तो उसमें लिखा, तो भी उन्होंने उसकी चापलूसी की और वे उससे झूठ बोले। नहीं जानता हूं कि कैसे कैसे लोग इस संसार में हैं जो चापलूसी के साथ किसी को खुश करना चाहते हैं। झूठ बोल करके लोग किसी को खुश करते हैं ताकि उनका काम बिगड़ जाए, उनका काम, दूसरे का काम बिगड़ जाए और उनका काम बन जाए। और उसके बाद 37वां पद कहता है, क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ न था और वे उसकी वाचा के विषय सच्चे थे। कैसा विषय? ना उसकी वाचा उनके हृदय में वास करती है और ना ही उनका हृदय उससे लगा हुआ। ऐसे लोग भी हैं। जब तक एक व्यक्ति अपने जीवन में बढ़ता नहीं है, प्रौढ़ नहीं होता, विकसित नहीं होता, वो प्रभु को कभी खुश नहीं कर सकता। या जब हम उसके पुत्र की परिपूर्णता में भर जाते हैं या परिपूर्ण हो जाते हैं, तभी हमारे जिंदगी में ऐसी बात होती है कि हम फल ला सकते हैं और तब हमारा परमेश्वर हमसे खुश होता है। एक व्यक्ति जब तक विकसित नहीं होगा, प्रौढ़ नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, तब तक वो फल लाने वाला नहीं बन सकता। एक पेड़ की विषय अगर हम ध्यान करें, जब तक वो पेड़ बड़ा होता नहीं है, जब तक उसमें फल नहीं लगते। अगर उसमें फल लगना आरंभ हो जाता है तो लोग कहते हैं पेड़ बड़ा हो चुका है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। और आज इस समय में मैं चाहता हूं कि हम और आप एक बहुत बढ़िया दृष्टांत जिसके विषय में बाइबल बताती है उस पर थोड़ा ध्यान दें। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय उसके 14 से लेकर 30 पद, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 14 पद से लेकर 30 पद, और उसको मैं यूं पढ़ना चाहता हूं, आप सुनने की कोशिश करें। उसमें यूं लिखा है, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। परमेश्वर की प्रशंसा हो। परमेश्वर का यह वचन बताता है कि वो मालिक जिसने अपने दासों को तोड़ा दिया था, उसने उनकी सामर्थ्य के अनुसार दिया था, उनकी क्षमताओं के अनुसार दिया था। कभी कभी मेरे प्रिय, हम हर एक लोग अपने जिंदगी में कई एक लोगों की जिंदगी की उन सारे गुणों को देखकर अपने आप में विचलित होते हैं, परेशान होते हैं, कहते हैं पता नहीं उसको इतना क्यों दिया है और मुझे कम क्यों दिया है। लेकिन आप याद रखें, यह घटना या ये दृष्टांत बताता है कि उस स्वामी ने उन्हें उनकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। 16वां पद, तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाया, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। और उसके बाद वचन बताता है कि व्यापार करके वो स्वामी वापस लौटा और
लौटने के बाद अपने इन तीनों दासों को जब बुलाया तो पहले दास ने आकर के अपने स्वामी से कहा, देख स्वामी, तूने 5 मुझे दिए थे, 5 मैंने और कमाए हैं। दो जिसको दिया था उसने भी कहा, स्वामी मुझे तूने 2 दिए थे, मैंने 2 और कमाए हैं। और उसके बाद जिसको 1 दिया था उसने आकर कहा, स्वामी मैं जानता हूं कि तू बड़ा कठोर है, बड़ा निर्दयी है, और जहां तू नहीं भी खेलता वहां से बटोरता है, जहां पर नहीं बोता वहां से काटता है, इसलिए मैंने उस धन को लेकर के छिपा दिया था। मेरे प्रिय, जब इस दृष्टांत को हम पढ़ते हैं तो यहां पर यह दृष्टांत बताता है कि मालिक ने जब उनके इस कर्तव्य को सुना होगा तो उनके इस कर्तव्यों के चलते जिन्होंने उसके तोड़े से और तोड़े कमाए थे उनसे खुश हुआ और उनसे कहा होगा, बहुत अच्छे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हर एक विश्वासी को 1 या अधिक गुण दिए गए हैं। इन सब बातों को मैं और आगे बढ़ते हुए या बढ़ाते हुए इस प्रकार से बताना चाहता हूं कि उसके दिए गए गुण और वरदान जो हमें और आपको मिले हुए हैं, क्या हम और आप कभी उनको ध्यान दे पाते हैं? हम हर एक के पास समय का तोड़ा दिया गया है, मौके का तोड़ा है। हम हर एक को स्वस्थ और शक्ति दी गई है ताकि हम उनका लाभ उठा सके। ये दौलत जो हमारे और आपके पास है और उनका प्रभाव भी हमारे ऊपर है, ये सारे हमें प्रदान किए गए हैं। क्या आपके पास आत्मिक वरदान है? अगर हैं तो मैं आपको बताऊं, ये सब परमेश्वर की ओर से मुझे और आपको दिए गए हैं। हमारे पास माता पिता हैं, हमारे पास अधिकारी हैं, हमारे पास साथ में काम करने वाले लोग हैं। ये सब परमेश्वर की ओर से ही हमें प्रदान किए गए हैं। कुछ को प्रार्थना करने का वरदान है, तो कुछ को सिद्धांत पर चलने का, कुछ को प्रभावशाली रूप से वचन पर चलने का या वचन बताने का, कुछ को सेवा करने का। आपके पास जो है और आप जो हैं, सब कुछ प्रभु का है, किसी और का नहीं है। प्रिय, सारा कुछ जो कुछ भी हमारे पास है वो सब परमेश्वर का है। इस दृष्टांत में वो व्यक्ति जिसके पास एक तोड़ा था, उसने परमेश्वर के प्रेम और भलाई पर शक किया था। उसने परमेश्वर के प्रेम और भलाई पर शक किया था। वो अपने परमेश्वर के विषय में कहता है या वो अपने स्वामी के विषय में कहता है कि तू बड़ा कठोर है, और मैं इसके चलते डर गया था और अपने तोड़े को छिपा दिया था उसने। जानते हैं मेरे प्रिय भाई और बहन, हमें अपने तोड़े को छिपाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें निकाल कर आनंद से व्यवहार कीजिए। आज भी हम और आप जो इस वचन को सुन रहे हैं, अगर हम और आप अपने जीवन के तोड़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ध्यानपूर्वक सुने। एक समय आएगा जब हमारा मालिक हमसे इसका हिसाब लेगा, और तब हम क्या कहेंगे? स्वामी, मैंने अपने तोड़ों को किसी और को दे दिया था। नहीं, मैंने डर के मारे छिपा दिया था। मेरे भाई और बहन, ऐसा कहने का मौका मत दीजिए। आइए हम अपने तोड़ों का इस्तेमाल करें। लाइफ इज फॉर ओनली वंस। हमारा और आपका जीवन सिर्फ एक बार के लिए है। हम और आप परमेश्वर की ओर से ठहराए गए हैं, जीवन प्राप्त है ताकि हम और आप एक ऐसी जिंदगी जिएं जिससे हमारे जीवन से प्रभु को महिमा और आदर मिले। मैं आपको एक संदेश दे रहा हूं ताकि हम सारे परमेश्वर के सुसमाचार को बड़ी आसानी से लोगों से बांट सके। और बहुत सरल तरीके से मैं आपसे बताना चाहता हूं, ध्यानपूर्वक सुने। जानते हैं, अगर किसी को भी आपको अपने जीवन से कुछ बोलना पड़े, बताना पड़े, आप झिझकिए मत, परंतु उस व्यक्ति से जब आप बातचीत कर रहे हैं तो सीधा साधा बातचीत करिए कि भैया, आपके साथ कभी कोई अच्छी बात हुई थी, या आपके साथ कोई अच्छी बात जो हुई है आप मुझे बताएंगे क्या? और अगर वो व्यक्ति आपसे बात करता है और वो बता लेता है तो आप उसे बताइए कि आपकी जिंदगी में कौन सी ऐसी अच्छी बात घटी थी। जानते हैं मेरे प्रिय, बहुत सरल बात है, और जिस दिन आप ऐसा करेंगे आपको छिपाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सोचते होंगे कि कठिन है, लोग सुनेंगे कि नहीं, लोगों को बताना मुश्किल है, लोग इस संसार में व्यस्त हैं। नहीं प्रिय, सवाल का उत्तर देना सबको आता है। हम और आप अपने सवालों का इस्तेमाल करें। जानते हैं, आप अपनी अच्छी बात बताइए। अच्छी बात क्या? अगर मुझे बताना हो तो मैं यूं बताता,
जानते हैं क्या? एक ऐसा समय था जब मैं अपने जीवन में असफल व्यक्ति था और उस असफलता ने मेरे जीवन को अशांत बना दिया था। उसने मेरे दिल में पीड़ा डाल दी थी और उसके चलते लोग मुझसे नफरत करते थे, कोई भी मुझे प्यार नहीं करता था। और उसके साथ साथ मेरे जीवन में एक ऐसा विषय था जब मैं अपने जीवन के भविष्य के विषय में सोचता था और देखता था तो मुझे पता चलता था कि मेरे पास कोई भविष्य नहीं है। लेकिन मेरे जीवन में एक बात घटी कि मेरे पास कोई जन था जिसने मुझे यीशु मसीह के विषय में बताया, और वो कोई और नहीं थी परंतु मेरी नानी जी थी, जो मेरी मां के ऊपर कार्य करने वाली या अधिकारी डॉक्टर थी, जिन्होंने यीशु मसीह के विषय मेरी मां को बताया और मुझे भी बताया कि यीशु मसीह ने कैसे मेरे लिए, मेरी सफलताओं के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे शांति के लिए, मेरे इस अपमान के लिए, मेरी सुरक्षा के लिए, मेरे भविष्य के लिए अपने आप को सूली पर बलिदान किया, मेरे पापों के लिए मरा। और जब मैंने अपने जीवन में इस बात को महसूस किया, इस बात को समझा कि मैं एक पापी हूं और मुझे मेरे पापों से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने एक कार्य किया है, तो मैंने अपने जीवन में उस परमेश्वर के पुत्र यीशु को अपना प्रभु करके स्वीकारा। बस इतना ही काम किया मैंने। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय, मैं आपको बताऊं, जब मैंने अपने जीवन में यीशु मसीह को अपने जीवन का स्वामी स्वीकारा तो उसने मेरे जीवन में बेहतर काम किया। जिस शांति को मैं नहीं रखता था वो शांति मुझ में लौट आई। वो प्यार, परमेश्वर का प्यार मुझे भर लिया और उस प्रेम ने मेरे जीवन में ऐसा कार्य किया कि मुझसे जो नफरत करते थे मैं उनसे प्यार करना शुरू किया और वे भी मुझसे प्यार करने लगे। जो मुझसे दूर भागते थे वे सब जब देखे कि मेरे जीवन में सफलता आई है वे सब मुझसे प्यार करने लगे। और उसने मुझे एक आशा दी, और एक ऐसी आशा जो कभी टूटने की नहीं है। जब मैं आशा रहित था तब उसने मुझे आशा प्रदान किया। मेरे प्रिय, मेरी मुलाकात जब यीशु के साथ हुई तो मेरे साथ ऐसा हुआ। पांचवा सवाल अगर आपको कहना हो तो आप बता सकते हैं कि जैसा यीशु ने मेरे साथ किया है वैसा ही आपके साथ भी हो सकता है। आपके साथ भी यीशु वही कर सकता है। क्या आप यीशु को ग्रहण करेंगे? कि यीशु को अपना जीवन देंगे? सिंपल है, साधारण है। प्रभु हमारा परमेश्वर हमें दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर है। जानते हैं, परमेश्वर ने अपने वचन को योना के पास दूसरी बार भी भेजा था। जब परमेश्वर ने उसे कहा था निनवे को जा, तो वो तरसुस को भाग रहा था और फिर से परमेश्वर ने उस योना को वापस ला करके और फिर से उसे उस वचन से बोला ताकि योना जा करके उस वचन को, उस काम को, उस बात को जो परमेश्वर चाहता था उसे वो करे। और निनवे के लोगों ने जब पश्चाताप किया वे सारे लोग बच गए थे। हमारा परमेश्वर एक कुम्हार है। मेरे प्रिय, अगर वो बर्तन बना रहा होता है और उसमें कोई बर्तन अगर बिगड़ जाता है तो उस मिट्टी को फेंक नहीं देता, परंतु उस मिट्टी को लेकर फिर से दूसरा बर्तन वो तैयार करता है। अगर आपने अपने जीवन के इन दिनों में, इन सालों में ऐसे समय गुजारे हैं जहां पर आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ खो दिया है, बहुत कुछ आपके जीवन में घटी के रूप में आ गई है, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो सारी घटियों को भर देने वाला परमेश्वर है। वो दया का धनी परमेश्वर है। याद रखे प्रियो, वो व्यक्ति जिसने तोड़े को छिपाया था उसने सब कुछ खो दिया। उसके पास कुछ बचा नहीं रहा, कुछ भी नहीं। उसने शायद कितनी मिन्नत की होगी, कितना विनती किया होगा, कितना अनुरोध किया होगा, लेकिन उसके पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि वो अपने स्वामी को खुश नहीं कर पाया। कुलुस्सियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 10 पद, कुलुस्सियों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 10 पद कहता है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं एक घटना याद करता हूं और मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं। एक बार एक व्यक्ति किसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में रखा गया था।
और उसे पता चला था कि उसका स्वामी जो है वो अगले दिन सुबह फ्लाइट पकड़ करके कहीं जाने पर है, ताकि व्यापार के मामले में जाकर के अपनी कंपनी के लिए कुछ और काम कर सके। और रात हुई, सिक्योरिटी गार्ड रात में सो गया और सोने के बाद एक स्वप्न देखा कि उसका मालिक जिस फ्लाइट से जा रहा है वो फ्लाइट क्रैश हो गई और ये दुर्घटना का विषय बन सकता था। इसलिए वो जल्दी जल्दी नींद से उठा और भागते हुए अपने मालिक के पास गया, खुश होकर के कि अगर मैं इस खबर को बताऊंगा और ये सच बात निकल गई तो मेरा स्वामी शायद मुझे बहुत सारा इनाम देगा। जानते हैं प्रिय भाई बहन, वो व्यक्ति सपना तो देखा, दौड़ कर अपने मालिक के पास गया और उनको बोला कि प्लीज़ आप इस फ्लाइट से मत जाइए क्योंकि ये क्रैश होने वाली है। और मालिक भी थोड़ी देर तक इंतज़ार किया। उसने उठ करके देखा और देखने के बाद पता चला कि थोड़ी देर के बाद न्यूज़ आई और न्यूज़ ने बताया कि वो प्लेन क्रैश हो गई जिससे वो जाने वाला था। उसकी ज़िंदगी तो बच गई। और तब मालिक ने उस नौकर को, उस सिक्योरिटी गार्ड को अपने पास बुलाया और बुला करके उससे पूछा कि तुम रात में क्या कर रहे थे। स्वामी को उस नौकर ने या उस सिक्योरिटी गार्ड ने बोला, मैं सो रहा था। सिक्योरिटी का काम क्या था? पहरेदार का काम क्या था? रात में जगना, जग करके उस पूरे फैक्ट्री की चौकीदारी करना। लेकिन वो रात में सो रहा था। शायद उस समय चौकीदार ये सोच रहा होगा कि आज मालिक मुझसे पूछ रहा है, शायद मुझे कुछ दे। लेकिन मालिक ने उसको कहा, तुमने काम तो अच्छा किया कि तुमने मुझे बताया जिससे मेरी ज़िंदगी बच गई, लेकिन जिस काम के लिए तुमको मैंने रखा था उस काम को तुमने नहीं किया। रात में पहरा देने के जगह में तुम सो रहे थे, इसलिए तुम्हें इस नौकरी से निकाला जाता है। कैसा अजीब बात है प्रिय भाई बहन। आइए हम ध्यान दें जिसके विषय गवाही दी गई है कि उसने प्रभु को खुश किया था। एक जन था जिसने अपने परमेश्वर को खुश किया था, उसके चलते उसका परमेश्वर खुश हुआ था। आइए हम देखने की कोशिश करें इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय उसके 5 से लेकर 6 पद, और उसमें वचन बताता है 11 अध्याय उसके 5 से लेकर 6 पद। इब्रानियों की पुस्तक 5 से 6 पद में यूं कहता है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता ही नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ पर जो वचन बताता है वो एक व्यक्ति के विषय में है जिसका नाम हनोक है। और हनोक ने एक ऐसे संसार में, जो संसार हमारे ही संसार के समान था, ऐसा ही बुरा संसार था, पापमय संसार था और अभद्र संसार था, जहाँ की बुराई बड़ी भयंकर थी। जैसा कि यहूदा की पुस्तक उसका 14 और 16 पद में लिखा हुआ है, हनोक ने भी जो आदम के 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि उनका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके भक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में किए हैं, दोषी ठहराए। ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले, अपने अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, और वे लाभ के लिए अपनी मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। ऐसे लोग थे उस संसार में। ऐसे पाप में संसार में भी हनोक अपनी जिंदगी में अपने परमेश्वर के पीछे चलने वाला और उसको खुश करने वाला जीवन जी रहा था। मेरे भाई बहन, मैं नहीं जानता हूं क्या आप अपने परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं या नहीं। याद रखें, परमेश्वर पुरस्कार देता है, वह देने वाला प्रभु है। वह हमसे छीनता नहीं है, हमसे लूटता नहीं है, हमसे चुरा नहीं लेता है, हमसे अलग नहीं करता है, वह तुम्हें प्रदान करता है। वह बहुतायत का परमेश्वर है। आप इस बात को समझे, उसका हृदय बहुत बड़ा है, उसके पास किसी बात की घटी नहीं है। वह धनी परमेश्वर है और वह हमारे बहुत करीब है। वह परमेश्वर से दूर नहीं, वह तो हमारे नजदीक है। हम उसके पास जा सकते हैं,
हम उसके करीब जा सकते हैं और वो हमें और आपको अपनी खुली बाहों के द्वारा अपनी बाहों को फैलाए हुए बुला रहा है। जो उसे सच्चाई से खोजते हैं वह उन्हें पुरस्कृत करता है। यह बात हनोक जानता था, इसलिए परमेश्वर ने उसे पुरस्कृत किया। उसे इस संसार से परमेश्वर ने उठाया और अपने साथ अपनी महिमा में शरीक किया। मेरे प्रिय, आज क्या हम और आप परमेश्वर की खुशी प्रदान करने वाली जिंदगी जी रहे हैं, या फिर एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जहां पर हम और आप अपने जीवन को प्राप्त करते हैं कि जिसको हम खुश करने जा रहे हैं, उसको खुश करने के चक्कर में आप इतने प्रताड़ित हैं, इतने टूटे हुए, इतने गमगीन हैं, इतने अपने जीवन में कई चीज़ों को खोते चले जा रहे हैं जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं। आज इस समय में आइए हम और आप हनोक के जीवन से इस सत्य को समझें। हमारा संसार भी बुरा है, लेकिन हम इस संसार में जरूर परमेश्वर की महिमा के लिए उसकी खुशी देने वाले जीवन को जी सकते हैं। जानते हैं, लोग कहते हैं और कहावत कहने वाले लोगों ने कहा, चंदन बिस व्यापस नहीं लिपटे रहत भुजंग। चारों तरफ से जहरीले सर्प उस चंदन की लकड़ियों पर लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन की खुशबू खुशबू ही रहती है, उसमें विष का खुशबू नहीं आता है। हम और आप भले ही चहुओर संसार की ऐसी चीजों से घिरे हुए हैं जिसमें हम आकर्षित हो सकते हैं, डूब सकते हैं, झुक सकते हैं, लेकिन मेरे प्रिय, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसी दशा में भी हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसी दशा में भी अपने परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं वो जीवन जीना चाहता हूं, तो आज अपने आप को परमेश्वर के हवाले सौंप दीजिए। अपने उस सत्य को जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कैसे मैंने अपने जीवन में यीशु को पाया और उसने मेरे जीवन में शांति, उसने मेरे जीवन में प्रेम, उसने मेरे जीवन में आशा लाई, उसको भूलिए मत। मेरे प्रिय, दूसरों तक इस बात को प्रकट होने दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपके बेटे बेटियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, अपने बच्चों के साथ आप प्यार करने वाले परमेश्वर हैं, और प्रभु आप हर एक को चाहते हैं कि प्रभु हर एक से आपको खुशी मिले। कोई भी ऐसा नहीं है जिससे आप नाराज हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिससे आप दूरी बरतते हैं। प्रभु, हम आपके चरणों में इन हर एक की जिंदगी को रखते हैं। अपने बच्चों को अपनी आशीष दीजिए, इन्हें बुद्धि और ज्ञान से भरिए। प्रभु, इनकी समझ को खोल दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि इस संसार के माने नहीं, परंतु पिता परमेश्वर, जब हमारा मन बदल गया है, जब हमारा मन बदल गया है, हमारा दिल बदल गया है, तो हमारी चाल चलन भी बदलती जाए प्रभु, ताकि हम आपकी भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते हुए इस संसार में जी सकें, ताकि हमारे जीवन से आप खुशी प्राप्त कर सकें। और प्रभु, इस खुशी को देने का एक ही जरिया है कि हम आप पर विश्वास करें, हम आप पर विश्वास करें। पवित्र परमेश्वर, आपका वचन कहता है हालेलुया कि परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। सिर्फ विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर आपको खुश कर सकते हैं। ऐसे समय में, ऐसे संसार में प्रभु हमें विश्वास में दृढ़ होने में मदद कीजिए। विश्वास की हमारी धरोहर को थामे रहिए, हमें डगमगाने से बचाइए। प्रभु, आपकी महिमा हर एक के जीवन पर हो। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को आपके चरणों में रखते हैं और हर एक को आपके चरणों में लाते हैं जो इस वचन को सुनकर प्रभावित हुए हैं। उन पर तेरी आशीष हो। अनुग्रह कर यीशु के नाम से उन हर एक के जिंदगी में तेरी महिमा दिखाई दे और तू उनसे खुश होकर इन्हें भी आशीर्वादित करे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद इस ऑनलाइन सभा में जुड़ने के लिए। हमारा युवा फेलोशिप हर संडे 2 बजे होता है। आप भी देखिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। अगर आपका कोई प्रार्थना विनती है तो स्क्रीन में दिए गए नंबर में आप कांटेक्ट करें। सभी को धन्यवाद।